और हमारे सहयोगी लेबनान की राजधानी बेरूत में हर जगह जा रहे हैं, वहां पर मोहम्मद गजाली की आइए देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त हम बेरूत के मार्टियर्स स्क्वायर पे खड़े हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे। ये मार्टियर्स स्क्वायर बहुत मशहूर चौक भी है और इसके बिल्कुल बगल में रफ़ीक हरीरी मस्जिद, जो यहाँ के प्रधानमंत्री के नाम पर, पहले के प्रधानमंत्री जो हुए थे उनके नाम पे बनाया गया अल अमीन मस्जिद भी इसको कहा जाता है। और ये है मार्टियर्स स्क्वायर, जो अब शरणार्थियों का गढ़ बन गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से टेंट लगा कर लोग जो दक्षिणी लेबनान से यहाँ पर आए हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं। अब यहाँ के हालात क्या हैं? हालात ऐसे हैं कि सबसे पहले जब ये जंग शुरू हुई थी तो लेबनान के दक्षिणी इलाके में जो इजराइल के सीमा से लगते हुए सटे हुए गांव थे या वो इलाके थे जहाँ पर शिया कह लें या हिजबुल्लाह का गढ़ माना जा रहा था, उन इलाकों पर हमले तीव्र शुरू हो गए थे और पीछे मेडिटेरेनियन सागर है। तो कल रात क्या हुआ है जिससे यहाँ पर थोड़ा सा तनाव बन गया है माहौल में कि बेरूत के बिल्कुल सेंटर में दो इलाके हैं, रिहायशी इलाके, जिस पर बमबारी इजराइल ने की है, जिसमें करीब 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। ये इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि जब ये जंग शुरू हुई थी 2-3 हफ्ते पहले, जब पेजर धमाका हुआ और वॉकी टॉकी धमाके हुए, उसके बाद इजराइल ने खुलकर यहाँ पर जो है हमले शुरू कर दिए थे, तो उस वक्त ये लग रहा था कि बेरूत के केंद्रीय इलाकों में, सिटी सेंटर, डाउनटाउन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उन इलाकों में या रिहायशी इलाकों में बम नहीं मारे जाएंगे। लेकिन एक तरह से इजराइल ने उस पूरे कोड को, या जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि रूल्स ऑफ द गेम, चेंज कर दिए हैं, यानी जंग के जो नियम हैं उसको बदल दिया है। पिछले 24 घंटे के घटनाक्रम को अगर देखें तो यूनिफिल, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र की जो शांति बनाए रखने की फोर्स होती है, पीस कीपिंग फोर्स, उसके 2 लोग घायल भी हुए हैं क्योंकि दक्षिणी लेबनान के सरहदी इलाके में जो इजराइल से लगता है, वहाँ पे इजराइल के फोर्सेज ने यूनिफिल यानी यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स जो है संयुक्त राष्ट्र की, उस पर हमला किया, 2 लोगों को घायल भी कर दिया है। इसकी मजम्मत भी हुई है, आलोचना काफ़ी राष्ट्र जो हैं, मुल्क जो हैं उन्होंने की है, लेकिन इसके बाद से आईडीएफ ने कहा है कि आईडीएफ ने ये उसके जवाब में कहा है इजराइल की आर्मी ने कि हिजबुल्लाह भी उन्हीं इलाकों में ऑपरेट करता है, इसलिए हमें अटैक करना पड़ा। खैर, बेरूत की बात करते हैं। बेरूत में जो है केंद्रीय इलाके में कल रात 2 रिहायशी इलाकों पर, 2 बिल्डिंग्स पर जो है अटैक हुए, उसमें लोग घायल हुए हैं। अब हम ये कह सकते हैं पिछले 1 हफ्ते में यहाँ से रिपोर्टिंग करने में कि बेरूत और लेबनान का कोई ऐसा इलाका नहीं रह गया है जहाँ पर इजराइल ने हमला ना किया हो। दक्षिणी बेरूत हो जो इजराइल की सीमा से लगता हो, केंद्रीय बेरूत शहर हो जहाँ कल है हमला हुआ, और इसी तरफ बेरूत के इलाके, दाहिया का इलाका है या और भी इलाके हैं जो उत्तरी में हैं, जैसे एयरपोर्ट के इलाके हैं बेरूत शहर के, उस पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। कुछ इलाके हैं जहाँ सिर्फ दिन में हमला होता है, कुछ इलाके हैं जहाँ सिर्फ रात में होता है, और कुछ इलाके हैं जिसका पता नहीं कि कब वहाँ हमला हो जाए। शरणार्थियों की संख्या बढ़ रही है। यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के जो माइग्रेशन की एजेंसी है, जो उसकी समझ रखती है, जो उसको ऑब्जर्व करती है, उनका कहना है कि करीब 3 लाख लोग जो हैं वो शरणार्थी बन गए हैं। कुछ सीरिया के बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से टर्की, सऊदी अरब की तरफ जा रहे हैं, कुछ इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं। बेरूत शहर के मैक्सिमम होटल्स में शरणार्थी आकर बसे हैं और कई होटल व्यवसाय के लोग भी इससे घबरा भी रहे हैं कि क्या जो लोग वहाँ से उजड़ रहे हैं या यहाँ पर आ रहे हैं, क्या वो हिजबुल्लाह से जुड़े हैं या नहीं। कहीं इसी शक में इजराइल इन इलाकों पर भी हमला करना ना शुरू कर दे। फिलहाल पश्चिमी देशों की अगर बात करें तो उनका वही रवैया है कि वो सीज़फायर की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ना इजराइल ना हिजबुल्लाह को वो इस तक या कह सकते हैं कि इस हद तक वो प्रेशराइज नहीं कर पा रहे हैं कि युद्ध में कोई विराम आए या कोई संधि हो। फिलहाल बेरूत के हालात ऐसे हैं कि पीछे का महासागर जो है वो शांत तो है, लेकिन तनाव फिलहाल यहाँ पर बना हुआ है, और लोगों की उम्मीद है, वैसे लोग जो इस जंग में बुरी तरह से फंस चुके हैं या इस जंग से जिनका लेना देना नहीं है, कि जल्द अज जल्द, जितनी जल्दी हो सके, इस युद्ध को विराम दिया जाए। बेरूत से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया।